मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तब ये प्रभु ने सोचा कि गांधी जी जिस साल भारत आए थे उनकी शताब्दी वर्ष में भारतीय रेल को एक भेंट मिलनी चाहिए कि परिस्थिति बदल सकती है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी विशाल मैन पावर, इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, तो फिर क्यों नहीं हो सकता रेल का पुनर्जन्म? शिबानी, अभी मुझे ये रिदम बड़ी पसंद है, बचपन से लेके आज तक। रिदम अच्छी है, पर ये 2015 है, स्टीम इंजन नहीं चलते अब इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं प्लीज। वेलकम वेलकम। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना तो आपने सुना होगा, लेकिन फेब के महीने पे बी का मतलब होता है बजट। जी हाँ, बजट। और आज बी फॉर बजट हमारी वो कैंपेन है जिसमें हम मतलब जो हम जैसे आम आदमी हैं, शुद्ध लैंग्वेज में हम जैसे आम लोगों को वो बजट समझ में आए, ये ऐसे आपको एक्सप्लेन करते हैं हम। और ये YouTube एक्सक्लूसिव पहल है CNBC आवाज की, जिसमें हम दोनों मिलकर आपको समझाएंगे कि बजट या रेल बजट कैसे होता है। और बजट वाले दिन बाय द वे मैम ही आपको समझाने वाली हैं, बिकॉज मैं तो जी जा रहा हूँ नहीं कहीं और अभिषेक जा रहे हैं बार्सिलोना, तो बजट के दिन तो मैं ही आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिषेक मुझे बताओ कि क्या है कंज्यूमर्स के लिए इस बजट में, कितना खर्च होगा? कुछ दर वर कम हुए हैं? यार उसके लिए कैलकुलेटर भी जरा थोड़ा कुछ स्पेशल वाला लाना पड़ेगा, बहुत बड़ी फिगर है। सरकार का ये जो बजट है ना, जो इस साल का बजट है, वो है 1,21,423 करोड़। कितने जीरो लगते हैं? और 5 साल का? 5 साल के करीब 8.5 लाख। मैंने तो कैलकुलेट भी करना बंद कर दिया है। किसी ने क्वेश्चन पूछना चाहिए इसके बारे में कि इस बजट में कितने जीरो होते हैं, और टिक शुरू हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगी। पर इसमें ये चीज है, सबसे बड़ा सवाल शिवानी मुझे बताओ, कितना किराया बढ़ा? अभिषेक, किराया ना बढ़ा है ना घटा है, किराया सेम ही रहेगा, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं पैसेंजर्स को मिली है। जैसे 4 महीने पहले आप अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। तीसरी बात, रीजनल लँग्वेजेस में, म्हणजे मी घरात बसल्या बसल्या तिकीट बुकिंग करू शकते। ट्रांसलेशन यहाँ नीचे आ रहा है एनीवे, मतलब सबटाइटल्स के साथ मतलब रीजनल लैंग्वेज में आप अपने टिकट भी बुक करा सकते हैं। बिल्कुल। IRCTC की वेबसाइट को बड़े कूल तरीके से वो लोग डिजाइन करने की बातें कही जा रही हैं। और एक हाईलाइट इस बात का कि कोई भी अनरिजर्व्ड पैसेंजर अगर जनरल में ट्रैवल कर रहा है तो वो 5 मिनट में, 5 मिनट प्लान के तहत 5 मिनट में अपनी टिकट बुक कर सकता है। वाह, मतलब लाइन में लगना नहीं पड़ेगा या फटाफट हो जाएगा। Anyway, इसके अलावा SMS अलर्ट सेवा का भी मैंने सुना था कि जिसमें SMS के जरिए आपको आपका टिकट स्टेटस, ट्रेन स्टेटस, ये सब पता चल जाएगा। तो मतलब मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो कई लोग जो है ना, ट्रेन लेट हो जाती है सर्दी के दिनों में, मैंने गुजारे हैं ट्रेन में 5-6 घंटे सर्दी की रात में, उसकी नौबत नहीं आएगी, उसकी नौबत नहीं। अभी मुझे बताओ अभिषेक कि कौन सी नई ट्रेन लॉन्च हुई है? हर साल तो बहुत होती थी, पिछले बजट में तो काफी सारी ट्रेन कोलकाता भी जा चुकी है। कोलकाता भी गई हैं, इसके अलावा बिहार से भी गुजरती थी कहीं से ढेर सारी ट्रेन। बट इस बजट में किसी नई ट्रेन का ऐलान इन्होंने किया ही नहीं। हाँ। ना नई ट्रेन बढ़ाई या कोई नई इन्होंने चालू की। आइला, मतलब मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करती हूँ तो नई डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। ऑलरेडी इतनी ज्यादा ट्रेन्स हैं और नई ट्रेन करने की जरूरत क्या है? एंड दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज इन्होंने की है कि एक सर्वे कराएगी रेलवे मिनिस्ट्री, और उसके हिसाब से उन्हें लगेगा कि अच्छा भैया 50 ट्रेनें और नहीं शुरू करनी है, तो वो फिर बाद में अनाउंस करेंगे। अभी यहाँ पे तो कुछ अनाउंस नहीं किया। पर एक चीज जिसके बारे में सब लोगों का अंदाजा हो रहा था, वो ये कि बुलेट ट्रेन कब चलेगी। बुलेट ट्रेन कब इंडिया में जापान जैसी बुलेट ट्रेन चलेगी और हम लोग ऐसे जाएंगे कि बस अभिषेक चलेंगे यहाँ बेटा झुक, और नेक्स्ट सेकंड मुंबई से दिल्ली। तो उसके बारे में कुछ हुआ? नहीं, अभी उतनी स्पीड की तो अभी दुनिया में नहीं बनी है बुलेट ट्रेन। तो वो बुलेट पॉइंट नॉक्ड आउट, और बुलेट ट्रेन के बीच में जो मुंबई अहमदाबाद रूट के ऊपर जो सारी टेस्टिंग तो नहीं कह रहे, जो मतलब ब्लूप्रिंट्स जो हो रहे हैं वो फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाले हैं अब। हाँ। यानी कि कुछ कागज के ऊपर तो बुलेट ट्रेन अभी बन जाएगी कुछ महीनों में, वो रियलिटी में बननी बाकी है। पर हाँ, एक चीज ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं इनको जरा तेजी से दौड़ाने की पहल शुरू हो गई है।
9 रूट जो हैं उनके ऊपर ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी। जो अभी 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही हैं वो 130 की स्पीड पे भागेंगी, और जो 160 की स्पीड पे बढ़ रही हैं उनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब डीडीएलजे का कोई तो सवाल नहीं है। राज और सिमरन की स्टोरी तो नहीं बन सकती ट्रेन के पीछे भागते भागते। राज और सिमरन का जमाना गया। अभी मराठा मंदिर, मुंबई में मराठा मंदिर वहां से भी जा रही है, वहां से भी चली गई अभी। तो अभी जरा कुछ सलमान भाई या किसी कुछ साइंस फिक्शन टाइप क्रिश वाली, रजनीकांत, रोबो, हाँ रजनीकांत, वही बनने के चांसेस हैं अभी। उसी के लिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही डेवलप किया बिल्कुल। है। अभिषेक, तुम्हें पता है मैं ट्रेन से ज्यादा क्यों नहीं ट्रैवल करती? मैं बताता हूँ। लूज यार, इतने गंदे स्टेशन पे लूज होते हैं कि मेरे नॉस्ट्रिल्स के बाल जल जाएंगे। लिटरली बताऊं, तुम अपनी बात तो छोड़ो, हम लड़कों के भी मतलब नॉस्ट्रिल्स के बाल क्या दिमाग में ऐसे झंझन बजने लगता है। अगर आप वहां पे ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए। इनफैक्ट मैं अपने डॉग को लेकर गया था एक बार, उसने तक वहां पे सुसु करने से मना कर दिया। तो अभी जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत काफी सारे मोदी वहां पर भी झाड़ू लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल रेलवे में भी झाड़ू लगाने जा रहे हैं। 17,000 जो टॉयलेट्स है उन्हें रिप्लेस किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स से, और बायो टॉयलेट से। और कई सारे स्टेशंस पर नए टॉयलेट्स आएंगे जो बहुत साफ होंगे। और इनफैक्ट मिनिस्टर ने ये भी बताया है कि अगर आप रेलवे को साफ रखें तो ये पूरे जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो प्लान है, इनक्रेडिबल रेलवे से ही ये प्लान शुरू होगा। और इनफैक्ट मैंने ये भी सुना था कि नई नौकरियां, मतलब जिसे कहा जाए सफाई के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा रेलवे में, जिससे नई नौकरियां। तो मतलब अगर आपको झाड़ू पसंद है तो आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं रेलवे पर। बाय द वे, ये नौकरी से याद आया, अब रेलवे पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो ऑनलाइन उनके पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो रेलवे पे। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि ऑनलाइन, जैसे आप किसी monster.com पे या फिर किसी और वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही बिल्कुल रेलवे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। शुरू होगी ये सर्विसेज शुरू होंगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर ऐसा प्लान है रेलवे मिनिस्टर के दिमाग में। अभी दूसरा सवाल जो दूसरी परेशानी तुम्हारी है रेलवे में नहीं जाने की, बॉस सिक्योरिटी। मतलब मेरी मम्मी मुझे 10 बार कॉल करके बोलेगी बेटा सो गई, बेटा खाना खाया, बेटा ये, बेटा दूसरे से कुछ खाना मत, नहीं तो उसमें जहर मिला हो सकता है। तो सिक्योरिटी इन जनरल और विमेन सिक्योरिटी इन स्पेसिफिक, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रेलवेज की बात करें तो कई स्पेसिफिक जोन्स है जहां पे ये सिक्योरिटी मैं समझ गया, भावनाओं को समझ गया कि ये सिक्योरिटी, मैं ही नहीं समझा, रेल मिनिस्टर भी आपकी इसको समझ रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के लिए एक अलग से फंड उन्होंने निकाल के रखा है जहां पर रेलवे जैसे निर्भया फंड बोला जाएगा, और उसी के अंडर ये चीजें होंगी कि जो लेडीज कोच है, जैसे लोकल ट्रेन में होता है या बाकी कई ट्रेन में भी होता है, तो उसमें सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे जिसपे ट्रैकिंग की जा सकती है कि कुछ क्राइम तो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए अलग से सीट अलॉट होगी और वो लोअर बर्थ ही होगी। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर में वो ट्विकिंग करेंगे, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे सिर्फ लोअर बर्थ मिलेगी, मतलब सीट, मतलब गुजारिश नहीं करनी पड़ेगी कि भैया आप प्लीज सीट एक्सचेंज कर लो। इसके अलावा जो लेडीज कोच हैं उनमें लू अलग से होगा, तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम गंदगी वाली। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश के, उनके लिए ऑनलाइन भी आप एक व्हील चेयर बुक कर सकते हैं। और एक और चीज, जो ट्रेन में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं इस कारण से, तो सरकार ने इसके लिए भी एक अलग से फंड दिया है। जो अनमैन्ड जो बेसिकली क्रॉसिंग्स होती हैं उनके लिए भी अलग अलग सरकार के दिमाग में चीजें हैं। पर इन सारी चीजें, ये प्रॉब्लम तो बड़ी बड़ी हमने देख ली। एक और दिक्कत जो मुझ जैसे फूडी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात होती है वो ये, पर तुम्हें देख के लगता नहीं है ये मेरा ये फैमिली पैक, मैं बहुत दौड़ती हूँ ना यार। एनीवे, तो वो खाना जो रेलवे में, मतलब ट्रेन में मिलता है ना, बड़ा ही गंदा होता है। मतलब पनीर कुछ ट्रेन्स में ठीक रहता है, लेकिन कुछ ट्रेन्स में बहुत ही गंदा। ज्यादातर ट्रेन में इतना गंदा होता है कि पनीर अगर आप खाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे रबर चबा रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। वो तो प्रॉब्लम गया, क्योंकि अभी आप फूड चेन्स या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए आप अपना खाना प्री बुक कर सकते हैं जब आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम एयरलाइन की तरह एक फैसिलिटी है जहां पे आप अपना खाना, तो अगर मेरा मन है कि मैं ट्रेन
ट्रेन में पिज्जा खाऊं, डोमिनोज का लेकिन हाँ, और वो ऑर्डर हो जाएगा। पर इसमें पता है सबसे बड़ी गलती क्या, मतलब गड़बड़ क्या हो सकती है भाई, 30 मिनट्स की डिलीवरी का वो किया, अगर ट्रेन लेट हो गई फिर क्या होगा? डोमिनोज का नुकसान है इसमें भैया, वो तो फ्री में देना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में देना पड़ेगा अगर पिज्जा। और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। डोमिनोज वाला वो अपनी बाइक घुमाते हुए ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहा है, सोचो दिल में DDLJ में जैसे सिमरन भागी थी वैसे डोमिनोज के पिज्जा को इमेजिन करो कैसे भाग रहा हूँ। वो ऐसे आएगा फिर शाहरुख की तरह पिज्जा लेने के लिए, आपको ट्रेन से ऐसे हाथ देना पड़ेगा। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके लिए ट्रेन को टाइम पे होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि ब्रेकफास्ट में मंगाई गई चीज हमें डिनर पे ना मिले। मे भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि बुक करा दिया तो वो सीधे आपके नजदीकी स्टेशन पर आकर आपको 8 बजे मिल गया, 9 बजे मिल गया, वो उस तरीके से कुछ होगा, ये हो सकता है। पर टेक्नोलॉजी के फ्रंट टेक गुरु, यू हैव टू गेट देयर। हाँ, टेक्नोलॉजी के फ्रंट, नहीं मैं नहीं, वो प्रभु जी हैं, उन्होंने किया है। अच्छा, प्रभु जी का चमत्कार, उनके चमत्कार कुछ ऐसे हैं कि वो उनकी प्लानिंग ऐसी चल रही है कि जो शताब्दी ट्रेन हैं, जो शताब्दी एक्सप्रेस है, उसके अंदर वो फ्लाइट में जैसे ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट होता है। मतलब मैं जैसे किसी लुफ्तांसा या फिर किसी फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ फ्लाइट में, जैसे देख सकती हूँ वैसे देख सकती हूँ, वैसे उस तरीके के एंटरटेनमेंट। अब आई होप कि जैसे लोकल ट्रेन में यहाँ मुंबई में लगे हुए हैं कि उसमें एक ही क्लिप बार बार घूमती है, वैसा नहीं होगा। हाँ। कुछ उसमें मूवीज भी होंगी ताकि वो सफर अच्छा हो जाए। इसके बस मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा मोबाइल में इतना ज्यादा यूज करती हूँ डेटा, तो वो बार बार मरता रहता है, यानी डेड होता है। सबका होता है वो सबकी यूनिवर्सल ट्रुथ है वो। तो वो चार्जिंग फैसिलिटी ट्रेन्स में लाने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि मेरे जैसे पैसेंजर्स के लिए। चार्जिंग फैसिलिटी तो थी पहले से भी, ये अभी क्या होगा? हर कोच में होगा, हर सीट में होगा, क्या होगा? ये शायद हर सीट पे होगी फैसिलिटी। हर सीट पे अगर हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हर कोच में एक दे दिया, अभी एसी के कोचेस में होता था और स्लीपर्स के कुछ ट्रेन में, स्लीपर्स कोच में भी होता था, पर नॉर्मली जनरल डिब्बों में नहीं होता था। तो अगर हर कोच में अगर हो रहा है तो एक छोटी सी गुजारिश है सर कि अगर वो हर सीट पर हो, हर कोच में ना हो तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो पता लगा कि आपने एक इस कोने में दिया, एक उस कोने में चार्जिंग पॉइंट दिया, और झगड़ा होगा उसका क्या? झगड़ा हो जाएगा, मार पिटाई भी हो सकती है और लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, दिक्कत ज्यादा पड़ेगी। हाँ। एक और कूल चीज जो अभी हमारे टीटी बाबू हुआ करते थे, अरे वो तो मतलब उनको देख के तो पता नहीं क्यों मुझे अपने स्कूल के जो एग्जाम के टाइम एग्जामिनर्स नहीं होते, वो रोल नंबर के आगे टिक मारते रहते हैं, उनकी बड़ी याद आती थी। लेकिन अब वो कूल होने वाले हैं। क्यों अभिषेक? तो वो कूल सा डिवाइस टीटी बाबू के पास होगा जिससे वो टिकट चेक कर सकेंगे या कौन सी सीट खाली है, कौन सी सीट खाली नहीं है, तो ये सारा स्टेटस दे सकेंगे। वो पेपर कैरी करने का जो लफड़ा है उससे वो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और टीटी बाबू लगेंगे भी कूल। इसके अलावा 400 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई मिलने वाला है। ऐसी प्लानिंग है सरकार की। तो बिल्कुल आपका तो मोबाइल डेटा पे जो खर्चा हो रहा है वो 100% बचेगा कर्टसी इंडियन रेलवेज। क्यों? कर्टसी इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे ट्रैवल करते वक्त 100% डेटा, नहीं तो लोग कोई ये थोड़ा, ये भी हो सकता है कि रेलवे स्टेशन के हम लोग जो ऐसे चीप फॉरेन ट्रिप में करते हैं कि किसी भी कैफे में जाके बैठते हैं फ्री वाईफाई के लिए, वैसे ना हो जाए ये। बस वो ना हो। बट आई थिंक उसके लिए कुछ ना कुछ वो प्लानिंग होगी कि 30 मिनट्स या 1 घंटे के लिए आपको SMS कोड के जरिए आप एक्टिवेट करा सकते हो। इसके अलावा और भी कई प्लान्स क्या हो रहा है हुए हैं, जैसे कि तुम्हें घूमने फिरने का शौक है बहुत, तो जम्मू कश्मीर, जो कि कई लोग बाहर से भी लोग आते हैं, इंडिया के लोग भी कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं, तो कश्मीर का जो रूट है, अभी रिसेंटली पिछले साल ही वो वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए वो रूट जोड़ दिया गया। बहुत ही एक्टिव रूट है, हर कोई वैष्णो देवी जाना चाहता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के रूट को बाकी स्टेट्स के साथ भी जोड़ा। चलो ये बहुत अच्छा हो गया वेकेशन सीजन शुरू होने से पहले कि ये रूट एटलीस्ट इस वेकेशन नहीं तो नेक्स्ट वेकेशन के लिए तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मुझे मेघालय जाना है, तो मेघालय जाने के लिए ट्रेन्स शुरू हो जाएंगी, डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं, वो प्लानिंग है सरकार की वहां पर, मतलब आने वाले दिनों में एटलीस्ट। हाँ, प्लानिंग स्टेज में है कि आने वाले दिनों में आप मेघालय में भी आप ट्रेन से सफर कर पाएंगे। इसके अलावा मुंबई से आप हो, भैया बताओ लोकल ट्रेन का क्या हो रहा है अभी? लोकल ट्रेन बॉस, सबसे बड़ा इशू लोकल ट्रेन का इतनी भीड़, इतनी ज्यादा गर्मी, स्पेशली समर के सीजन में जहां पे मुंबई में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, तो लोकल ट्रेन्स, सबर्बन लोकल ट्रेन्स होने वाली है एसी, यानी डिओड्रेंट का खर्चा बचा। इसके अलावा जो सीट्स होंगी ट्रेन की, उन्हें भी और ज्यादा आरामदायक बनाने की कोशिश है, ज्यादा चौड़ी, ज्यादा गद्देदार सीट्स
प्रोजेक्ट्स होंगी। और इसके अलावा 10 मेट्रो सिटीज़ में और भी कुछ सैटेलाइट रेलवे स्टेशंस बनाए जाएंगे, और अगर कोई सैटेलाइट रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर कनेक्टिविटी और उसकी ढेर सारी और जो ट्रेन का ट्रैफिक है वो बढ़ाया जाएगा उनकी तरफ भी, जिससे कि 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि लोगों के घरों के नज़दीक कोई ना कोई एक स्टेशन पड़ेगा या टर्मिनल पड़ेगा, और दूसरा एक फ़ायदा ये होगा कि जो सड़कों पे ट्रैफिक जाम लगते हैं, जो अगर एक ही स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम, बहुत ज़्यादा रिक्शाज रहती है। हाँ, जैसे तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। स्टेशन तक, अंधेरी स्टेशन तक फॉर एग्जाम्पल पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो अब जैसे कि अंधेरी स्टेशन से कोई एक ट्रेन जा रही है गुजरात के लिए, तो अंधेरी के अलावा शायद वो सेंटा क्रूज से भी वो ट्रेन कोई एक शुरू हो जाए। इसके अलावा शिवानी, मॉडल टाउन्स की जगह अभी 200 नए मॉडल स्टेशंस भी डेवलप करने की बात कर रही है। पर सबसे बड़ा सवाल, प्रभु जी पैसा कहां से आएगा? मैं रेलवे मिनिस्टर प्रभु जी की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक्चुअल प्रभु से पूछ रही हूं। नहीं, एक्चुअल प्रभु की याद तो ये रेलवे मिनिस्टर प्रभु जी को भी याद आ गई थी, इसीलिए इतना सारे लंबे चौड़े ऐलान करने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में भी ख्याल आया कि प्रभु मेरी मदद करो इस चीज में। तो उन्होंने कुछ प्लान बना के रखे हैं, जैसे कि उन्होंने सभी जो MPs हैं उनसे ये गुजारिश की है कि जो उनको एक हर साल या हर 5 साल के लिए एक जो फंड मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा वो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए आ गया, मैं समझ गई। इसके अलावा उन्होंने पूछा और मिल गया। ठीक है, चलिए। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग के जरिए पैसा बनाएंगी रेलवे। लेकिन कई सारी दिक्कतें भी हैं। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो विजिबिलिटी का सवाल आता है, रेलवे स्टेशन पर विजिबिलिटी का सवाल आता है। तो कई मास ब्रांड्स ये ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का पेंट चढ़ेगा या फिर जिस तरीके के लाइक बैनर्स लगेंगे या फिर कुछ लगेगा, वो टेक्नोलॉजी वाइज काफी एक इशू बन सकता है। और शायद आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कितना ट्रांसपेरेंसी है इन सब चीजों में, कैसे एडवर्टाइजिंग हो सकती है इसमें। वो प्रोसेस को आसान बनाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तभी रेलवे बना सकता है, क्योंकि हालांकि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन कितना तगड़ा रेवेन्यू बन पाएगा इस चीज से, वो बड़ा सवाल है। इसके अलावा स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए PPP मॉडल के जरिए ओपन बिड्स भी सरकार मांग रही है कि स्टेशन उससे वो हो जाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंज्यूमर्स के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए तो उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, पर जो माल भाड़ा या जिसे फ्रेट चार्जेस बोलते हैं, जो मालगाड़ी में सामान इधर से उधर करने में, उसमें उन्होंने लगभग हर एक इसमें इंडस्ट्री को भी इससे दिक्कत है। हाँ, मतलब उन्होंने भी इस पे सवाल उठाए हैं। हाँ, सवाल ये कि मतलब उनका ये है कि थोड़ा सा, इतनी आपने अच्छी अच्छी मिठाई दे दी, इतनी अच्छा खाना खिला दिया, पर लास्ट में जो पान देते हैं ना, वो पान का टेस्ट थोड़ा सा वो हो गया, तो थोड़ा सा इस बजट को लेकर आफ्टर टेस्ट इंडस्ट्री को थोड़ा सा वो अच्छा तो नहीं, मतलब उतना अच्छा नहीं रहा जितनी की जितना अच्छा खाने की। हम तो बिजनेस की बात ही करेंगे CNBC आवाज से जो है। जी बिल्कुल। इन शॉर्ट, अच्छा बजट है, फ्यूचरिस्टिक बजट है, और इन्होंने वो चीज नहीं की कि लोगों को जरा सी थोड़ी सी टॉफी और कैंडी देकर खुश करने की कोशिश की, और उसके चक्कर में रेलवे की ऐसी तैसी करा दी। बिल्कुल। तो क्या दोगे तुम, थम्स अप या क्या? तुम्हारी मेरे हिसाब से मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो दूंगी थम्स अप, क्योंकि काफी सारी फैसिलिटीज जो मेरे लिए है वो इस बजट में है। तुम्हारे हिसाब से? अब तुम कह रही हो तो मैं भी थम्स अप दे देता हूं, पर विद्वान लोग थोड़े चिंतित हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि उन्हें, तुम्हें लगता है हम विद्वान नहीं है? नहीं, हम विद्वान नहीं है। अगर हम विद्वान होते तो हम YouTube पर बी फॉर बजट नहीं, हम CNBC आवाज के ऊपर हम पैनल डिस्कशन में बैठे होते। और वैसे भी ये बजट फॉर डमीज है, हम उन लोगों को ये बजट समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी तरह आम आदमी है, बेसिकली आसान भाषा में, मैंगो पीपल आसान भाषा में अपने मतलब की बात जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। तो रेल बजट तो भैया हमने समझा दिया, क्या क्या चीजें आपके लिए इसमें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी, पैसा कहां से आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन असली ये तो ट्रेलर था, असली बजट जो है वो होगा 28 फरवरी को, जो मैं आपको बताऊंगी। जी, ये मोहतरमा बताएंगी बजट को एकदम सीधे और आसान शब्दों में, मतलब जलेबी की तरह घुमा घुमा के नहीं, एकदम हलवा मिलेगा जी, हलवा एकदम ऐसे खाओ और पेट में।